नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे फार्मा डी के बारे में कि फार्मा डी क्या होता है, उसके बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि व्हाट इज फार्मा डी प्रोग्राम। फार्मा डी है क्या कौन सा कोर्स है, क्या है फार्मा डी। तो देखिए, फार्मा डी या फॉर्म डी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी ये जो कोर्स होता है फॉर्म डी या फार्मा डी, ये अभी इंडिया में हाल ही में आया है, नया है, लेकिन अब्रॉड में, बाहर की कंट्री में ये बहुत सालों से, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जैसा कि आपको नाम से आप जान रहे हैं कि सब संपूर्ण ज्ञाता या संपूर्ण जानकारी जिसके पास फार्मेसी का हो उसे कहेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये जो कोर्स होता है फ्रेंड्स, ये 6 साल का कोर्स होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी कब आप एलिजिबल हैं इस कोर्स में आने के लिए, तो देखिए इस कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। 10+2 करने के बाद इसमें आ सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों सेशन इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, उससे कम होगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और अगर आप बी फार्म कर चुके हैं और आप फार्म डी करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। अगर आप बी फार्म करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद फार्मेसी में अगर आप फार्म डी में एडमिशन करवाते हैं तो आपका ये 3 साल का हो जाएगा। जो 6 साल का है वो 3 साल रह जाएगा। ठीक है, 3 साल आप कर लीजिएगा, उसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ऐसे भी आपको बी फार्म करने के बाद एम फार्म में PhD कीजिएगा, उससे अच्छा है कि फार्म डी कर लीजिए, बी फार्म करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर और MBBS के बराबर अधिकार और क्या चाहिए। 50% मार्क आपका होना चाहिए, फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली 10+2 के बाद। ठीक है, ये जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थाएं भी करवाती है। मतलब आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट बहुत सारी कॉलेजेस हैं, और गवर्नमेंट करना चाहते तो गवर्नमेंट के लिए आपको एग्जाम देना होगा। फार्म डी या फार्मा डी जो लोग करते हैं वो अपना 6 साल यानी 6 ईयर देते हैं फार्मा डी में, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बन जाते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे क्या फार्मा डी या फॉर्म डी MBBS के बराबर है, क्योंकि वो उसमें भी 6 साल लग जाता है, 5 साल लग ही जाता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो फार्मा डी का जो काम है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो काम है, अगर आप फार्मा डी कर लेते हैं तो आपके नाम के आगे DR यानी डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो इसमें काम होता है, ना केवल मेडिसिन के तो आप ज्ञाता होते ही होते हैं, ना केवल मेडिसिन आपको प्रिपेयर करने का ज्ञान आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको पेशेंट को डायग्नोस और ट्रीट करने का भी आपको इसमें ज्ञान दिया जाता है। यानी आपको अलाउ किया जाता है पेशेंट को ट्रीट और डायग्नोस करने के लिए। मतलब ये जो डॉक्टर का जो काम होता है ये आपको अलाउंस है, मतलब हाँ, आप डॉक्टर के बराबर ये डिग्री आप मान सकते हैं। मेडिसिन के ज्ञाता के साथ साथ आप किसी का इलाज भी कर सकते हैं। मतलब फार्म डी करने के बाद जो मेन काम होता है ना, वो क्लिनिकल फार्मेसी में होता है। क्लिनिकल फार्मेसी मतलब पेशेंट के साथ, पेशेंट का देख रेख, पेशेंट का इलाज, ये सब जो डॉक्टर लोग करते हैं वो आप। ठीक है, अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं कि एडमिशन हम कैसे ले सकते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट। देखिए मैं यहाँ पे आपको फ्रैंक बोलना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है फॉर्म डी, ये भी नया आया इंडिया में, अभी हाल ही में नया आया है। मतलब ये जो वीडियो शूट हो रहा है 2020 में शूट हो रहा है, 2020 में शूट हो रहा है। इसके बाद मतलब देख रहे हैं तो शायद ये जो कोर्स है पॉपुलर हो चुका हो। मतलब अभी के तत्काल के समय में ये भी नया है। इसे फेमस होने में, ज्यादा पॉपुलर होने में 2 से 4 से 5 साल इसको लग जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगा कि फ्यूचर में ही ज्यादा से ज्यादा डिमांड फार्म डी कोर्स का ही होगा। अभी इंडिया में हालांकि नया है, तो कुछ ही कॉलेजेस हैं, कुछ ही इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स करवाती है ना। तो कुछ ही करवाती है तो इसका फी भी बहुत हाई होगा। कुछ करवाती है, मतलब गवर्नमेंट में भी कुछ है, प्राइवेट में भी कुछ है, दोनों में एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम जब बात निकला ही है तो एक बात और कर लेते हैं कि फॉर्म डी का फी क्या है अभी इंडिया में, तत्काल में इंडिया में क्या फी चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट या कॉलेज फॉर्म डी कोर्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो फी है वो कॉलेज इंस्टीट्यूट पे वेरी करता है, मैटर करता है कि वो कितना चार्ज करते हैं। हालांकि ये नया है तो बहुत कम इंस्टीट्यूट कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स करवाती है, तो उनका फी भी तो हाई होगा। चलिए जान लेते हैं उनका फी कितना है। देखिए अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो देखिए मैं एवरेज लेकर के चलता हूं कि प्राइवेट कॉलेज में देखिए आपको मिनिमम 80,000 रुपया से मैक्सिमम 30 लाख रुपया पर एनम यानी पर एनुअल आपको मांग सकता है ये, क्योंकि कोर्स ये नया है तो इसमें फी भी मैटर करता है।
हालांकि जो एवरेज है वो 7 से 8 लाख रुपए आपको पर ईयर इसमें खर्च हो जाएगा। ये मिनिमम है अगर आप अच्छा कॉलेज लेते हैं तो। अगर आप मतलब कोई उतना फेमस कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको 2.5 लाख या 3 लाख पर ईयर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर देखते हैं तो 60,000 से 15 लाख रुपया आपका 1 साल का फी हो सकता है। अगर अब हम एवरेज इसमें माने तो 5 से 8 लाख रुपए आपको पर ईयर एवरेज ये होगा। और अगर आपको पॉपुलर कॉलेज अगर मिलता है गवर्नमेंट में तो। हालांकि फी जो है वो मैटर करता है कॉलेजेस के ऊपर कि उनका कैंपस कितना बड़ा है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और वगैरह वगैरह क्या फैसिलिटी है इसके आधार पर। लेकिन जो फी है एवरेज है वो 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही होगा और है, क्योंकि ये कोर्स जो है अभी बहुत कम कॉलेजेस करवाते हैं। ये हमने कोर्स के बारे में तो जान लिया कि कोर्स क्या है भाई, फॉर्मडी या फार्माडी क्या है, 6 साल का कोर्स है, ठीक है, वगैरह वगैरह है, इसमें इतना इतना फी है कोर्स करने में। अब सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि हमने कोर्स के बारे में तो जान लिया, ठीक है, कोर्स करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, इसका कितना पेमेंट मुझे आएगा इस कोर्स को करने के बाद। तो आइए हम बात करते हैं करियर ऑप्शन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। लॉट्स ऑफ जॉब अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोग्राम। कैंडिडेट कैन practice as a pharmacist at government as well as private hospital. High payment jobs are also available in the pharmaceutical industries and pharmacy industry. Job opportunities in employment area, say pharmacist, medicinal inspector, research professional, marketing professional for pharmaceutical industry, quality assurance, quality control officer, drug inspector. जॉब प्रोफाइल में अगर हम बात कर रहे हैं कि जॉब कैसा है गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो ड्रग कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ सेंटर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे पीसीआई मेंबर, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ईटीसी। जो सैलरी है आपको 3.5 लाख पर ईयर से लेकर के 10 लाख रुपया पर ईयर आपका पेमेंट हो सकता है। मिनिमम सैलरी है 3.5 लाख, इससे कम नहीं होगा। 3.5 लाख पर ईयर से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 लाख रुपया मैक्स नहीं है, ये माना गया कि मतलब एनम में आपका इतना स्टार्टिंग हो सकता है। 3.5 से 10 लाख स्टार्टिंग पेमेंट है, ये मैक्स नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द जॉब और स्केल ऑफ बिजनेस दैट द कैंडिडेट हैज स्टार्टेड, pharmacist can earn up to 16 lakh to 30 lakh per annum depending on the quality and the location of the store. अगर आप एक स्टोर डालते हैं फॉर्म डी करने के बाद, जी हाँ आप स्टोर तो डाल ही सकते हैं, मामूली सी बात है। अगर आप स्टोर डालते हैं, एक अच्छा जगह, प्लेस अच्छा हो, क्वालिटी का मेडिसिन रखते हैं और अच्छा खासा बड़ा स्टोर डालते हैं, तो आप एनम क्या महीने में 10 से 15 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। प्रॉफिट ब्रो, प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट है मेडिकल या मेडिसिन इंडस्ट्री में। फ्रेंड्स, फॉर्म डी से रिलेटेड आपका अगर और भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं लगता है कि मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया हूँ फॉर्म डी के बारे में। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज मुझे बताएं। धन्यवाद, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें। ओके।